ईसार, कुर्बानी और खुलूसी नीयत ही वो औसाफ हैं जो एक मोमिन को बुलंद मकाम अता करते हैं। तारीख़ इस्लाम में कई ऐसे वाक़ियात मिलते हैं जो हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह की रज़ा के लिए जीने का दर्स देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक रोटी की नहीं बल्कि खालिस ईमान और बेलूस मोहब्बत की है। ये वाक़िया मदीना के एक छोटे से घर का है जहाँ भूख तो थी मगर सखावत इससे बड़ी थी, जहाँ अपने पेट की आग बुझाने के बजाय दूसरों की भूख मिटाने को तरजीह दी गई। ये कहानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस ईसार की है जिसे अल्लाह ने कुरान में हमेशा के लिए अमर कर दिया। मदीना का एक गरीब घर, एक छोटी सी आग और एक रोटी जो अभी पक रही थी। ये घर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का था, जिनका घर छोटा था लेकिन दिल दुनिया से बड़ा। आज सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाया था, बस एक रोटी थी जो उनका गुजर बसर बन सकती थी। जैसे ही रोटी तैयार हुई, अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक गरीब शख्स खड़ा नजर आता है, कमजोर और भूखा। गरीब आदमी, अल्लाह के नाम पर मुझे सिर्फ एक नवाला दे दो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बगैर किसी झिझक के पूरी रोटी इस गरीब को दे दी। अली रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ देखते रह गए, मगर दिल में एक सुकून था। गरीब आदमी खुश होकर चला जाता है। अली रज़ियल्लाहु अन्हा पीछे बैठते ही हैं कि दोबारा दस्तक होती है। इस बार एक यतीम बच्चा दरवाजे पर खड़ा होता है। यतीम, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ मिल सकता है? अली रज़ियल्लाहु अन्हा और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके पास कुछ नहीं बचा मगर वो इनकार नहीं कर सकते। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उठती हैं और जो कुछ भी घर में बाकी होता है वो यतीम के हाथ में रख देती हैं। यतीम बच्चा मुस्कुराता है, जज़ाक अल्लाह कहकर चला जाता है। अली रज़ियल्लाहु अन्हा सोच रहे थे कि क्या कोई और भी आएगा, और फिर तीसरी बार दस्तक होती है। एक कैदी, मैं बेचैन हूं, एक दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा था, मगर दिल कह रहा था कि अल्लाह के रास्ते में देना कभी नुकसान का सौदा नहीं होता। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हाथ से सिर्फ पानी भर कर देती हैं, मगर उस कैदी के चेहरे पर शुक्रगुजारी की रोशनी चमकने लगती है। फिर अगले दिन जब फज्र की नमाज के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर लौट रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, फातिमा, तुम दोनों का इम्तिहान लिया गया और तुम दोनों कामयाब हो गए। फिर नबी करीम ने सूरा दहर की ये आयत तिलावत फरमाई, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी खुद की भूख भूलकर गरीब, यतीम और कैदियों को खिलाते हैं। इस तरह की मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। बाकी वसलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।